गौरव हमारे सहयोगी हमारे साथ में बने हुए। गौरव, बस यही कुछ बातें होती हैं कि आम लोगों का भरोसा उठ जाता है कि आम लोगों के लिए तौर तरीके अलग होते हैं, वीआईपीओ के लिए तौर तरीके अलग होते हैं, जैसा कि यहां पर ईडी के हलफनामे में नजर आ रहा है। और विस्तार से थोड़ा बताइए कि ईडी के हलफनामे में और किन बातों का जिक्र किया गया है। देखिए, बिल्कुल तिहाड़ जो कि देश की एक बड़ी जानी मानी जेल है, हर बार वहां पर इस तरह के सिक्योरिटी ब्रीच का मामला सामने आता रहा है। चाहे वो अब तक के सबसे बड़े ठग सुकेश चंद्रशेखर का मामला हो, जिसमें तमाम तिहाड़ जेल के अधिकारियों पर जांच चल रही है, वहीं दूसरी तरफ अब जब सत्येंद्र जैन का मामला सामने आया है, रसूखदार आदमी है, दिल्ली सरकार में मंत्री है, और चूंकि तिहाड़ जेल का प्रशासन जो है वो दिल्ली सरकार के अधीन आता है, ऐसे में जिस तरह के आरोप लगे हैं और 28 अक्टूबर को कोर्ट में इस मामले में जो एफिडेविट दाखिल किया गया, उस दौरान एक बहुत महत्वपूर्ण दूसरी बात यह हुई कि सत्येंद्र जैन के वकील ने मामले से जुड़े हुए जो भी वीडियोस हैं, इन चीजों को जो है वो लीक या कहीं पब्लिक स्पेस में न देने की बात करते हुए एक पेनड्राइव में देने की मांग की है, ताकि इस मामले में एक सिक्रेसी बनी रहे, एक निजता बनी रहे, उनकी निजता का हनन न हो। हालांकि इस मामले में चूंकि जो वीडियो है वो कोर्ट को सौंपा जा चुका है, वो कोर्ट प्रॉपर्टी है, देखना होगा कि किस तरीके से उसको संज्ञान में लिया जाता है। लेकिन जो महत्वपूर्ण चीजें हैं कि जहां तिहाड़ जेल के सूत्र ये कह रहे हैं कि कोई भी कोई एक्यूज किसी से मिल सकता है, लेकिन जो जेल मैनुअल कहता है कि सेल में जाकर कोई भी कोई एक्यूज दूसरे एक्यूज से नहीं मिल सकता है। वैभव जैन, अंकुश जैन, जिनके ऊपर इस तरह की शेल कंपनियां बनाकर हवाला का पैसा रूट करने का आरोप है, जिसमें सत्येंद्र जैन आरोपी हैं, उनसे मिलने का आरोप है। जेल मैनुअल के नियमों के खिलाफ उनकी पत्नी जो है वो उनसे मिलने जा रही हैं, जबकि बाकायदा उनके भोजन के लिए जो विशेष भोजन वो लेते हैं, चूंकि वो जैन है और ऐसे में जैन भोजन की मांग जो है कोर्ट के समक्ष उन्होंने की थी, वो उन्हें जेल में मुहैया करा रहा है। उसके बावजूद खाना पहुंच रहा है, परिवार पहुंच रहा है, और जहां इस पूरे ईडी के एफिडेविट में साफ साफ जिक्र है कि कुछ अननोन पर्सन हैं जिनकी संख्या 3 से 4 है, वो भी जो है वो मिलते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अब जो जेल सुपरिंटेंडेंट हैं वो ज्यादा बेहतर तरीके से बताए जाएंगे, क्योंकि जेल सुपरिंटेंडेंट खुद जो है बार बार जाकर सत्येंद्र जैन से मुलाकात कर रहे हैं, वो भी उस वक्त जब अंकुश जैन और वैभव जैन सत्येंद्र जैन के सेल में मौजूद होते हैं। बिल्कुल, अपने आप में यहाँ पर गौरव सवाल आखिर क्यों नहीं खड़े होंगे, और सवाल अब इस बात को लेकर भी है गौरव कि 5 तारीख को जब जमानत पर सुनवाई होनी है, ये जो हलफनामा ईडी की ओर से दायर कर दिया गया है, ये सत्येंद्र जैन की मुश्किलों को और कैसे आगे बढ़ाने वाला है? अब बिल्कुल, देखिए, सत्येंद्र जैन की मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि जब आप जेल में हैं, इसमें न सिर्फ जेल के जो कर्मचारी हैं, जेल के सुपरिंटेंडेंट तक के स्तर के अधिकारी हैं, उनकी तरफ से एक करप्ट प्रैक्टिस जो है वो सामने आई है। दूसरा ये कि क्या जांच को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं या किस तरह की बातें हो रही हैं। हालांकि ये सवाल ज्यादा जेल प्रशासन पर भी इसका बहुत दारोमदार होगा, लेकिन चूंकि होम डिपार्टमेंट जो है वो सत्येंद्र जैन के पास रहा, जेल जो विभाग है वो भी सत्येंद्र जैन के पास रहा, ऐसे में क्या अपने रसूख का इस्तेमाल करके वो जांच को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बड़ा सवाल होगा। हालांकि ईडी को इस पूरे मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के भी और सबूत देने पड़ेंगे। ये एक ऐसा कंडक्ट है जिसको लेकर जाहिर तौर पर कोर्ट जो है वो इस मामले में अपना कोई ना कोई फैसला लेगा। लेकिन विकास धुल, जिनकी कोर्ट में ये सुनवाई चल रही, इससे पहले जिस कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, ईडी ने उस कोर्ट को जो है वो ट्रांसफर कराने की मांग की थी, और उसके बाद ये मामला जो है दिल्ली हाई कोर्ट तक गया था, जहां पर कोर्ट ने इस बात को स्वीकार नहीं किया और ईडी की जो मांग थी उसको जारी रखा, और जहां पर अब दूसरी कोर्ट में जो है इस पूरे मामले की सुनवाई चल रही है। तो ये पूरा जो कंडक्ट है, किस तरह से जांच को प्रभावित करने की कोशिश है, रसूख का मामला है, और क्या मनी लॉन्ड्रिंग में जिस से अंकुश जैन, वैभव जैन की संलिप्तता है, क्या सत्येंद्र जैन उतने ही बराबर के भागीदार हैं जिसको ईडी कहता आया है। साथ में क्या वो साथ में सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट्स और एविडेंस जो हैं वो देते हैं, ताकि ये साबित कर सके कि हवाला के कारोबार में सत्येंद्र जैन संलिप्त हैं। देखिए, मुश्किलें तो बढ़ेंगी, और मुश्किलें क्यों बढ़ेंगी गौरव, देखिए आपने तो विस्तार से बता दिया। अब जरा वो हलफनामे की तस्वीर एक बार हम दिखा देते हैं, और उसमें लिखा क्या है ये हम अपने दर्शकों तक पहुंचा देते हैं ताकि वो बेहतर तरीके से समझ सके। देखिए यहां पर क्या लिखा है, द पिटिशनर वॉज प्रोवाइडेड विद फ्रेश कट फ्रूट्स, मतलब जो फल हैं वो काट के उनको दिए जा रहे हैं, ग्रीन सलाद, मतलब इतना कुछ नहीं मिलता जेल में, लेकिन इनके लिए सारी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। जलवे इसीलिए कहे जा रहे हैं कि जैन साहब के जेल में खास तौर पर हैं। इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि सम अननोन पर्सन इज सीन सिटिंग विद द एक्यूज्ड एंड हैविंग डिस्कशन इनसाइड द पिटिशनर सेल।
कि कोई अज्ञात व्यक्ति वहां पर आता है और उनके साथ में बातचीत करता है उनके सेल में, जो आमतौर पर इजाजत नहीं दी जाती है। उसके बाद यह भी कहा गया है कि उनका जो सेल है वो साफ सफाई उसकी प्रॉपर तरीके से होती है और कोई अननोन पर्सन यहां पर आता है, उनके सुपरविजन में ये सारी चीज होती हैं और को एक्यूज्ड मिस्टर अंकुश जैन, उनकी निगरानी में ये सारी चीजें यहां पर की जाती हैं और ये जानकारी यहां पर बताई गई है। इसके साथ में और भी उसमें लिखा गया कि बेडशीट, पिलो कवर एटसेट्रा बीइंग चेंज्ड एंड रूम सेल बीइंग अरेंज्ड बाय अननोन पर्सन वेल बिफोर द एक्यूज्ड पिटिशनर एंटर्स द सेल। उनके आने से पहले चादर बदल दी जाती है, तकिए की खोली बदल दी जाती है, साफ सफाई कर दी जाती है, कोई अननोन पर्सन, ये इसमें यहां कहा गया है। हर एक जानकारी, हर एक बात का जिक्र यहां पर किया गया है और बताया गया है कि कैसे जेल में जैन साहब का जलवा है। पत्नी से भी मुलाकात हो रही है, फल फ्रूट सब काट के दिए जा रहे हैं, ग्रीन सलाद काट के दिया जा रहा है। बाकी कहा जाता है कि जेल की रोटी खाओगे तो सब याद आ जाएगा। यहां पर आप देखेंगे कि जेल की रोटी के अलावा सब कुछ मिल रहा है। जो बोलते हैं कि 56 भोग व्यंजन, वो सब यहां पर सत्येंद्र जैन को परोसे जा रहे थे। ये ईडी का हलफनामा, ये हम नहीं कह रहे हैं, ईडी की तरफ से कोर्ट में यह हलफनामा दायर किया गया है। हमारे साथ जो खास मेहमान है वो इस वक्त जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक देश रतन निगम जी हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत स्वागत है आपका निगम जी। इस तरह का ये जो मामला देखने को मिल रहा है बड़ा हैरान कर देने वाला है। दिल्ली सरकार में मंत्री हैं, जेल में बंद हैं और वहां पर स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। सर, क्या है आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, इसमें प्रतिक्रिया क्या है, ये तो 5 सितारा फैसिलिटीज मिल रही हैं उनको जेल के अंदर, ऐसा तो लग ही नहीं रहा है वो जेल में रह रहे हैं। दूसरा, देखिए, सबसे पहली बात आपको जानना जरूरी ये है कि तिहाड़ जेल का प्रशासन दिल्ली सरकार के अधीन आता है और वो इसलिए तो वहां पर केजरीवाल की सरकार उनको मुहैया करा रही है सारी जो सुविधाएं हैं उनको। हमने तो सुना था जेल में चक्की पीसनी पड़ती, यहाँ पर तो उनको ग्रीन सलाद मिल रहा है, उनकी मसाज हो रही है, इनके हर तरह की सुविधा जो कि घर पे भी नहीं मिलती हैं वो वहां उनको मिल रही हैं। तो आपको याद होगा सुकेश चंद्रशेखर का भी केस हुआ था, जिसने वहां के प्रशासन अधिकारियों को खरीद लिया था और खरीदने के बाद 82 कर्मचारियों के खिलाफ EOW में, दिल्ली पुलिस में उनके खिलाफ केस भी दर्ज हो गए और केस चल रहा है। तो कहीं ना कहीं तिहाड़ जेल का जो प्रशासन है उसके बारे में जो भ्रष्टाचार वहां पर लिप्त है और यहाँ पर तो सरकारी स्तर पर मुझे लगता है दिल्ली सरकार भी इससे जुड़ी हुई है क्योंकि प्रशासन उन्हीं के अधीन आता है। तो ये बहुत ही खतरनाक बात है हमारी न्याय व्यवस्था के लिए और जो जुडिशरी है उसको इसका संज्ञान लेना चाहिए और जो अधिकारी हैं उनको भी सजा मिलनी चाहिए और सत्येंद्र जैन और उनके जो वो एक्यूज्ड हैं उनके ऊपर नया केस होना चाहिए जिस तरह से उन्होंने ये वहां निगम जी, आपने ये सारी चीज तो बता दी कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, लेकिन जरा अपने एक्सपीरियंस से आप ये बताइए कि अब आने वाले वक्त में क्या हो सकता है, क्योंकि ईडी की तरफ से तो हलफनामे में एक एक डिटेल दे दी गई है। अब आने वाले वक्त में जब जमानत पर सुनवाई होगी तो तमाम पहलुओं को ध्यान में जरूर रखा जाएगा यहां पर, तो फिर क्या हो सकता है? अब जैन साहब का ये बताइए, जलवे बरकरार रहेंगे उनके आगे? देखिए, इस तरह की चीजें जब आ जाती हैं तो कुछ समय के लिए तो रुक जाते हैं, लेकिन अगर दिल्ली सरकार भी वही है, प्रशासन भी वही है, कुछ लोगों के खिलाफ केस हो जाएंगे, लेकिन सत्येंद्र जैन के खिलाफ क्या होगा जो इन्होंने, देखिए, सुविधाएं इस तरह से जो आपराधिक तौर पर और गैर कानूनी तौर पर जो सुविधाएं जो उनको नहीं मिलनी चाहिए जो उन्होंने ली हैं, उनके खिलाफ भी केस होना चाहिए और दूसरा जेल बदल देना चाहिए। मैं समझता हूं उनको आउट ऑफ दिल्ली, क्योंकि यहाँ पर दिल्ली सरकार है, दिल्ली सरकार का प्रशासन है उस जेल में, तो इनको दिल्ली से बाहर भेजना चाहिए, पड़ोसी राज्य में, यूपी में भेज दें, गाजियाबाद में भेज दें, हरियाणा में भेज दें, पड़ोसी राज्य में, जो कि दिल्ली में अगर पेशी हो तो फौरन घंटे भर में पहुंच सकते हैं। सबसे पहले मैं समझता हूं कि इनका जेल बदलना चाहिए, वरना ये चीजें वहां चलती रहेगी। लेकिन निगम साहब, बड़ी हैरानी की बात यह भी है कि ये वही पार्टी के वही चेहरे हैं जो बार बार खुद को क्लीन चिट देते हुए भी नजर आते हैं और उसके बाद जब ईडी की ओर से इस तरह का हलफनामा दायर किया जाता है वो अपने आप में जनता तक स्पष्ट संदेश पहुंचा देता है कि सिर्फ गोल गोल घुमाकर मामले को रफा दफा करने के प्रयास किए जा रहे थे। सच वाकई में कुछ और रहा है निगम साहब। जी 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 जी, ये जो होती है चीजें, देखिए, बिना मिली भगत के नहीं होती। और एक तरफ तो एक सरकार जो कि एंटी करप्शन के मुद्दे पर आई थी, करप्शन में लिप्त पाई जा रही है,
चाहे वो सत्येंद्र जैन हो, चाहे सिसोदिया जी हो, चाहे पंजाब का हेल्थ मिनिस्टर हो, सभी के सभी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। और वही भ्रष्टाचार जेल प्रशासन में भी देखा जा रहा है, वो दिल्ली सरकार के द्वारा ही किया जा रहा है। तो भ्रष्टाचार आप देखेंगी नीचे से लेके ऊपर तक चारों तरफ आपको भ्रष्टाचार नजर आता है। उसी भ्रष्टाचार का इस्तेमाल करके ये जो सुविधाएं अपने लिए मुहैया कराई जा रही हैं, ये बहुत ही गलत है। जनता में एक बहुत गलत संदेश जाता है कि इस तरह के जो हाई प्रोफाइल आपके जो अभियोगी होते हैं, उनको तो हर तरीके की चीजें मुहैया करा दी जाती हैं, लेकिन जो एक आम जनता है वहां पर रह रही है, जो एक छोटा सा जिसने 100 रुपए चुराए वो भी वहां रह रहा है, वो जब ये देखता है समझता है कि बहुत बड़ा दायरा है, बहुत बड़ा अंतर है जो कभी पटने वाला नहीं है ये गैप। AK जैन साहब हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, पूर्व DGP हैं। जैन साहब, बात सत्येंद्र जैन की जा रही है, जेल मंत्री हैं दिल्ली सरकार में, तिहाड़ जेल में है, लेकिन सारी VIP फैसिलिटीज उनको मिल रही है। उनकी पत्नी 1 घंटे तक रुक रही हैं, फ्रेश वेजिटेबल्स उनको मिल रहे हैं, फ्रूट्स काट के मिल रहे हैं, ग्रीन सलाद मिल रहा है, कोई मसाज करने वाला है, कोई बिस्तर साफ करने वाला है, ये सारी सुविधाएं यहां पर दी जा रही हैं। क्या वाकई आज भी ये सारी चीजें होती हैं जो कहा जाता है कि VIP ट्रीटमेंट किसी और के लिए, VIPओं के लिए अलग और आम लोगों के लिए अलग? बिल्कुल ठीक है आपका कहना। देखिए, अरविंद केजरीवाल ने बड़ा स्पष्ट संदेश दे दिया, क्योंकि आज तक इनको मंत्री पद से नहीं हटाया, इनको बर्खास्त नहीं किया। तो जेल अथॉरिटीज को सबको बड़ा स्पष्ट निर्देश है कि ये बाकायदा मंत्री हैं और हमारी कैबिनेट में हैं और इनको इनकी सुख सुविधाओं का पूरा ध्यान रखिए, अन्यथा आप सब परेशानी में पड़ेंगे। ये एक मैसेजिंग की बात होती है। मैसेजिंग ये है, मैसेज ये है कि मतलब ही इज स्टिल अ मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, और ये इनका वही ओहदा है और इनको वही सब सुविधाएं उपलब्ध करा। तो ये तो ऊपर से इंस्ट्रक्शंस हैं और उसके आधार पर ये दुरुपयोग किया जा रहा है। मैं जो पूर्व वक्ता हैं इनकी बात से पूरा सहमत हूं कि इनकी और इनसे रिलेटेड जो भी हैं, जो भी दुरुपयोग कर रहे हैं, उनकी जेल बदली जानी चाहिए। इनको नेबरिंग हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल और शिफ्ट करना चाहिए और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से इनकी पेशी हो सकती है, अन्यथा घंटे 2 घंटे में लाकर ये पेश किए जाते। जैन सर, ईडी का जो ये हलफनामा दायर कर दिया गया है, इस बात का जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि जेल बदल दी जानी चाहिए, क्या इस हलफनामे के बाद वाकई में ये मुमकिन नजर आता है क्या? देखिए, ये तो संबंधित कोर्ट को कॉग्निजेंस लेना होगा और संबंधित कोर्ट को इस पे निर्देश देने होंगे। ये इसमें ईडी सक्षम नहीं है। ईडी केवल एक रिकमेंडेशन कर सकती है और रिकमेंडेशन उन्होंने सही की है, क्योंकि ये जब तक ये दिल्ली की जेल में रहेंगे ये सारी सुविधाएं भोगते रहेंगे। कहने की बात कुछ और होती है और जो कथनी करनी में बड़ा जबरदस्त फर्क है। ये गलत, और जैसा अभी पूर्व वक्ता ने कहा, इसका बड़ा गलत संदेश पूरे दिल्ली प्रदेश में जाता है। जब एक कोई व्यक्ति जेल में है, उसको जेलों के नियमों का पूरा पालन करना चाहिए। देखिए, जेल होती ही इसीलिए है, जेल में हर कोई एक समान होता है, लेकिन यहां पर उसमें भी अंतर किया जा रहा है। गौरव हमारे साथ बने हुए हैं। गौरव, अब आम आदमी पार्टी का वो संदेश कहां गया कि हम तो ऑटो में चल लेंगे, हमें VIP ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, हम तो दाल रोटी में काम चला लेंगे, महंगी गाड़ियां भी नहीं चाहिए। जो आम लोगों के लिए है वही आम आदमी के लिए है, वही हम लोगों के लिए है, इसीलिए आम आदमी पार्टी नाम रखा था। लेकिन आम आदमी को खास ट्रीटमेंट, कुछ बोलेंगे अब ये लोग? मुश्किल लगता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की राजनीति सरकार बनने के बाद से बहुत ही कंट्राडिक्शन से भरी हुई है। यानी कि जो कुछ बोला है उसको लेकर तमाम इस तरह के कंडक्ट रहे हैं राजनीति में, जिनको लेकर सवाल खड़े करते आए हैं और उनको वो लोग न्यायोचित या जस्टिफाई भी करते रहे हैं। तो ऐसे में अब इस तरह के जो मामले हैं, कोर्ट में सत्येंद्र जैन के वकील की तरफ से क्या दलील रखी जाती है 5 तारीख की बहस में, बहुत कुछ उस पर निर्भर करेगा। जैसा कि मैंने दर्शकों को पहले बताया कि इस मामले में बाकायदा पेन ड्राइव में सभी इस तरह के वीडियोज और डॉक्यूमेंट को दिए जाने की मांग जो है वो सत्येंद्र जैन के वकील 28 अक्टूबर की सुनवाई
सुनवाई में कर चुके हैं, तो उसके बाद ये जो रिप्लाई फाइल हुए हैं एफिडेविट पर, इस पर पूरी बहस होगी और हो सकता है कि कोर्ट इस मामले में किसी तरह का कोई फैसला ले। लेकिन जाहिर तौर पर कोर्ट द्वारा तय की गई शर्तों और कोर्ट द्वारा दी गई छूट का उल्लंघन करने का मामला कहीं न कहीं ईडी के इस हलफनामे में नजर आता है। अब कोर्ट इसकी सत्यनिष्ठा पर, ऑब्जेक्टिविटी पर, सब कुछ पर बहस करेगा और उसके बाद कोई फैसला लेगा। लेकिन आम आदमी पार्टी क्या इन चीजों पर जवाब देगी या मामला सब जुडिस है, कोर्ट में है, ये कहकर किनारा कर लेगी, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल। ए के जैन जी, एक बात जरा सर हमें आप समझाइएगा अपने पूरे के पूरे अनुभव के आधार पर कि जब भी इस तरह के मंत्री जेल के अंदर होते हैं तो वाकई में स्थिति हमेशा इसी तरह की रहती है क्या सर, कि ऐसे स्पेशल ट्रीटमेंट दी जाना, पूरा ख्याल रखना, मिली भगत के साथ इस तरह की तस्वीरें पेश होना? देखिए, ये तो मिनिस्टर, ब्लॉक प्रमुख भी अगर पहुंच जाते हैं, विधायक भी अगर पहुंच जाते हैं जेल में, सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, ये सब वेल नोन है। और कुछ को राजनीतिक दबाव में दिया जाता है, कुछ को धन बल के प्रभाव में दिया जाता है। तो ये बड़ी नेचुरल सा है हमारे कंट्री में। उसको मैंने उत्तर प्रदेश में भी देखा है। और ये सब कहने की बात होती है कि साहब बिल्कुल हम एकदम से ईमानदारी से है वो जेल में रह रहे हैं, जीवन यापन कर रहे हैं। ये बहुत ही रेयर है, बहुत ही रेयर है। ये इसका दुरुपयोग उत्तर प्रदेश में भी होता है, अन्य राज्यों में भी होता है। दिल्ली इज नो एक्सेप्शन इन माय ओपिनियन। बिल्कुल। बरका, मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे कारागार नाम रखा जाता है, जेल नाम रखा जाता है, वैसे ही कुछ खास लोगों को अगर इस तरह से वीआईपी ट्रीटमेंट देना ही है तो उसको जेल का नाम हटा के ऐशगाह रख दिया जाए, तो कम से कम आम आदमी समझ तो जाएगा कि ठीक है ये ऐशगाह है, ये इन लोगों के लिए। ये थोड़ा सा समझना चाहिए, ये आम लोगों का दुख दर्द है, पीड़ा है जो कभी कभी निकल जाती है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए।